नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रो मनन में आपका स्वागत है। मैं आपका दोस्त अशोक अग्रवाल। आज आपके साथ जिस विषय पे बात करूंगा वो है शुक्र खाना नंबर 3। लाल किताब में शुक्र खाना नंबर 3 में हो तो इसके क्या परिणाम होते हैं, अच्छे या बुरे, जिसे नेक या मंदे भी कह देते हैं। तो शुक्र को लाल किताब में गाय गाय कहा गया, हर जगह गाय कहते हैं कि शुक्र गाय को रिप्रेजेंट करता है, पत्नी को वो रिप्रेजेंट करता है और लक्ष्मी को, पैसे को, स्टोर्ड पैसा, क्योंकि जो आवागमन में पैसा होता है उसे वो चंद्र से देखते हैं। जो स्टोर्ड मनी है जिसे हम लक्ष्मी कहते हैं, घर की लक्ष्मी, स्त्री और पैसा और गाय, ये तीनों रिप्रेजेंट करते हैं शुक्र को। मगर शुक्र खाना जब नंबर 3 में होता है तो यहाँ शुक्र गाय की बजाय अब बैल की तरह काम करता है। कैसे करता है मैं इसकी अभी आपसे चर्चा करूंगा। खाना नंबर 3 है, ये राशि तो बुध की है, मिथुन राशि है, मगर यहाँ का जो पक्का घर है वो पक्के घर का मालिक मंगल है। मंगल सिग्निफिकेटर होता है तीसरे घर का, तो इसलिए शुक्र जब यहाँ पे होता है तो बुध और मंगल के गुण भी लेके साथ में चलता है। तीसरे घर में राहु उच्च होता है और केतु नीच होता है, तो राहु केतु के अनुसार भी शुक्र के फल देखने में आते हैं। शुक्र नंबर 3 में हो तो जहाँ जैसे मैंने कहा कि ये गाय की बजाय बैल का काम करता है, तो इसके लिए पंडित जी ने एक शेर लिखा हुआ है कि शुक्र बैल और चंद्र साधु, मर्द बढ़ेंगे बढ़ेगी आयु, मंगल बद मंगलीक ना होगा, शिवजी बनकर दया करेगा। कि अगर शुक्र खाना नंबर 3 में हो तो मंगल जो अगर कहीं कुंडली में खराब भी हो, जिसे हम कह देते हैं कि मंगलीक है, मंगलीक का असर है वो नील हो जाता है। यहाँ की जो मंगल तीसरे घर का मंगल कारक है, और जहाँ जब शुक्र आता है इस घर में तो मंगल शुक्र के मेल से आर्टिफिशियल चंद्र पैदा हो जाता है। और चंद्र खाना नंबर 3 में हो, जैसे भी लिखा है मंगल बद, अगर खाना नंबर 3 में चंद्र का असर हो या चंद्र बैठा हो तो मंगल के जो बुरे असर होते हैं कुंडली में, बुरे घर में बैठ के बद हो रहा हो तो वो ठीक हो जाता है। तो यहाँ पे जो खाना नंबर 3 में शुक्र होने पे जो जातक होता है उसका जो अगर भाग्य अपना बढ़ाना हो तो उसे स्त्री की इज्जत करनी चाहिए। जितनी स्त्री की इज्जत करेगा, मान करेगा, उतना उसका भाग्य बढ़ता जाएगा। और पत्नी भी अब गाय की बजाय, यानी कि शुक्र अब गाय की बजाय बैल का काम देगा। जैसे यानी कि ऐसी कि जो स्त्री, जातक की स्त्री होती है, वो उसके भाई की तरह काम करती है। किताब में लिखा हुआ है कि पगड़ी वाली औरत का मतलब जब भी आदमी मुसीबत में हो या कष्ट में हो तो वो स्त्री उसका भाई की तरह साथ देती है। और वो स्त्री दूसरों के लिए जितनी मर्जी खूंखार लगे या किसी उनको भयानक शेर की तरह भी नजर आए, मगर वो अपने हस्बैंड के लिए या अपने पति के लिए उसकी खुशामद करने वाली और उसके सामने डरपोक बन के रहने वाली होती है। और ऐसी शुक्र में जब तीसरे में हो तो ऐसे घर में चोरी अमूमन नहीं होती, अगर शुक्र अच्छा फल दे रहा हो, और ना तो चोरी होती है, और जो आकस्मिक दुर्घटनाएं या मृत्यु वगैरह होती है घर में, उससे भी काफ़ी बचाव रहता है। शुक्र खाना नंबर 3 वाले पे किताब में लिखा हुआ है कि कोई ना कोई स्त्री मर जाती है, यानी कि उसके प्रेम में पड़ जाती है। तो ये एक जहाँ पे एक वीक पॉइंट है, उसके लिए एक स्टोरी भी छोटी सी उन्होंने उदाहरण दी हुई है कि एक व्यक्ति, एक मुसाफिर जा रहा था तो उसे पीछे से आवाज़ आई, भी अकेले कहाँ जा रहे हो, मुझे भी साथ में लेके चलो। तो वो जब पीछे मुड़ के देखता है तो एक स्त्री आके उसको मिलती है, कहती हमने तो शादी करवाई थी तो तुम अकेले कहाँ चले गए। तो वो सोच में पड़ जाता है, कहता नहीं, उसको कहता है कि मेरी पत्नी तो घर में है, तुम कौन हो। कहती नहीं, वो उसको बातों में लगा लेती है कि मैं तुम्हारी पत्नी हूँ, हमारी शादी भी हुई थी, ये थी। तो ऐसे कर आके वो उसके गले चिपट जाती है। तो वो भी बेचारा उसी के जाल में फंस के कुछ दिन उसके साथ रह के फिर वहाँ से निकल जाता है। जिसका मतलब इस उदाहरण का ये है कि ऐसे जो शुक्र खाना नंबर 3 वाले व्यक्ति होते हैं, उनको ज़बरदस्ती कोई ना कोई प्रेम संबंध निभाना पड़ जाता है या उनके पल्ले पड़ जाता है, जिसका परिणाम ये होता है कि उसको अपनी पत्नी से दब के रहना पड़ता है। स्त्रियों की अमूमन शुक्र खाना नंबर 3 में हो तो इस घर में कदर होगी। ऐसी स्त्रियों की इस घर में बहुत रिस्पेक्ट होती है। तो और स्त्री स्वयं भी प्रतिव्रता होती है, और जिसके दम तक, यानी कि स्त्री घर में हो तो
बिल्कुल चोरी वगैरह नहीं होती, बशर्ते कि केतु उत्तम हो, केतु अच्छे घरों में हो, शुक्र खाना नंबर 3 में हो, तो ये हालात पैदा होते हैं। शनि खाना नंबर 9 में हो, शुक्र खाना नंबर 3 में हो, तो माता पिता का जो सुख है वो लंबी आयु तक जातक को रहता है। शुक्र अब चंद्र की तरह भी उत्तम फल देगा। जैसे मैंने बताया कि ये मंगल का पक्का घर है, तो शुक्र यहाँ होता है तो ये आर्टिफिशियल चंद्र बन जाता है। तो चंद्र का उत्तम फल होता है कि चंद्र मुफ्त की रोटी का मतलब उसके लिए जो रोजी के साधन कम भी हों तो खाना उसे अच्छा मिलता है, और ऐसे आदमी का जो गुजारा है वो बड़े आसानी से चलता रहता है। 20वें साल उसे तीर्थ यात्रा भी करता है 20वें साल में, या 20 साल लगातार भी, हर साल जैसे आप कई व्यक्ति होते हैं कि हर साल किसी मंदिर में जाते हैं या तीर्थ स्थान पे जाते हैं, तो 20 साल लगातार भी जा सकता है या 20वें साल जाता है। मगर इन तीर्थ यात्राओं का फल बहुत उत्तम होता है जब ज़्यादा होता है, बशर्ते कि बुध शनि केतु या मंगल 2 और 7 में हो। बुध शनि केतु मंगल अगर 2 7 में हो तो वो उसका गुजारा बहुत अच्छी तरह चलता है। अगर वो तीर्थ यात्रा करता है तो उसका वो रिजल्ट उसको बहुत बहुत ही अच्छा मिलता है। शुक्र अब बृहस्पति और सूर्य से भी उत्तम फल देगा। शुक्र खाना नंबर 3 में जो बड़े ग्रह हैं बृहस्पति और सूर्य, ये बड़ा अच्छा फल देते हैं, मगर यहाँ शुक्र अब इनसे भी अच्छा फल देगा। बुध केतु और चंद्र का असर शुक्र में पैदा होने पर भी शुक्र से शत्रुता ना करेंगे। बुध और केतु चंद्रमा के दुश्मन हैं, मगर क्योंकि यहाँ शुक्र होने से मंगल के साथ मिलकर शुक्र का भी इसमें असर पैदा हो जाता है, मगर उसके बावजूद भी बुध और केतु इससे इसको खराब नहीं करेंगे यहाँ पे। और खाना नंबर 8 का जो बुरा प्रभाव है, खाना नंबर 8 मुसीबतों और मौत का होता है, तो वो भी इस पे बुरा असर नहीं करेगा। अब जबकि मंगल मंदा नहीं होना चाहिए, एक तो मंगल मंदा ना हो और चंद्र मंदा ना हो कुंडली में, तो इसमें बुध केतु भी इसका कुछ नहीं बिगाड़ पाते, इससे शत्रुता नहीं करते, और शुक्र बृहस्पति और सूर्य से भी अच्छा असर करता है। शुक्र का अब खाना नंबर 9 11 में उसके मित्र शत्रु पर बुरा प्रभाव ना होगा। खाना नंबर 3 है, ये खाना नंबर 9 और 11 पर भी अपना प्रभाव रखता है, मगर अगर खाना नंबर 9 11 में उसके मित्र या शत्रु कोई भी बैठे हों तो शुक्र उन पर कोई भी बुरा प्रभाव नहीं करेगा। अपने खानदानी मर्दों पे इसका असर खुद बढ़िया रहता है। खानदान में मर्द बढ़ते हैं और ये अपना उत्तरदायित्व पूरा करने वाला व्यक्ति होता है। और जब बृहस्पति खाना नंबर 2 में वर्ष फल में दोबारा आता है, या बृहस्पति का दूसरा दौरा लाल किताब के अनुसार जो 49वें साल शुरू होता है 49th ईयर में, तो उसके बाद भाग्य बड़ा तेजी से साथ देने लग जाता है। अब थोड़ी सी इसकी मंदी हालत भी है। अब शुक्र का मंदा असर और विषैला प्रभाव इसके स्वास्थ्य पर, बल्कि सारे ही परिवार की सेहत पे पड़ता है। सारे परिवार में बीमारी, कभी कोई बीमार कभी कोई बीमार, और हर तरह से बहुत दुखिया हो जाता है। जब ये हालत तब होती है जब बृहस्पति खाना नंबर 9 में हो। अगर बृहस्पति खाना नंबर 9 में हो, शुक्र नंबर 3 में हो, तो शुक्र का जो प्रभाव है वो विषैला हो जाता है और स्वास्थ्य मंदा हो जाता है। सॉरी। अब मंगल 9 और 11 के ग्रह बर्बाद नहीं हो गए, बल्कि वहाँ शत्रु की बजाय शुक्र खुद बर्बाद होगा। अगर 9 और 11 में दो कोई ग्रह बैठे हों तो शुक्र उन पे मार नहीं करता, मगर वो ग्रह शुक्र पे मार कर देते हैं। तो यहाँ स्त्री के स्वास्थ्य के लिए ये अच्छा नहीं होता, विशेष करके जब खाना नंबर 9 11 में सूर्य राहु हो। सूर्य राहु से शुक्र की दुश्मनी है। जब शुक्र सूर्य राहु बृहस्पति 9 11 में हो तो ये स्त्री की सेहत के लिए खराब, ठीक नहीं होता। शुक्र स्वयं यहाँ पे खराब हो जाता है और 34 साल की आयु तक कितना भी धन, मकान व गाड़ियाँ हो, सुख की नींद नसीब ना होगी। धन हर रोज घटता ही जाएगा जब बुध खाना नंबर 11 में हो। अगर बुध खाना नंबर 11 में हो तो 34 साल के बाद भाग्य उदय होता है। 34 साल तक व्यक्ति की जितनी मर्जी गाड़ियाँ हों, मकान हों, वो घटते चले जाते हैं, पैसा भी घटना शुरू हो जाता है। तो ये हालत उस वक्त पैदा होती है जब बुध खाना नंबर 11 में हो।
लाखों पति होता हुआ भी उसे अपनी रोटी के लिए मेहनत करनी पड़ती है। घर में जितना मर्जी पैसा हो, मगर अपने पेट में जो अनाज जाता है उसकी कीमत के लिए, उसकी कीमत चुकाने के लिए उसे मेहनत करनी ही पड़ती है। जब मंगल बद कुंडली में हो, मंगल बद का मतलब मंगल केतु या बुध के साथ हो और शुक्र खाना नंबर 3 में हो, तो लाखों पति होते हुए भी उसे अपने पेट के लिए मेहनत करनी ही पड़ेगी। शुक्र खाना नंबर 3 का असर अगर मंदा असर हुआ तो सिर्फ धन पे होता है। स्त्री से भी बर्ताव अच्छा नहीं करते ऐसे व्यक्ति, क्योंकि जब भी इस व्यक्ति का भाग्य खराब होना होता है तो ये पत्नी की इज्जत करना बंद कर देते हैं। घर की लड़कियों और स्त्रियों का भी जो सुख होता है वो कम हो जाता है। जो वो लड़कियां और स्त्रियां घर की कोई भी हो, वो ऐसे व्यक्ति से द्वेष करने लगती हैं या इसको नुकसान देती हैं, और भाइयों के बंधुओं से भी के हाथ से भी धन की हानि होती है। अपने बनाए हुए मकान का भी सुख ऐसे व्यक्ति को नहीं मिलता, तो ना ही अपने पिता की जायदाद और सोने का कोई सुख उसे मिलता है। पिता की तरफ से बुध की चीज़ें, अगर शुक्र यहाँ बहुत ही मंदा असर दे रहा हो, अगर बुध और मंगल, अगर कुंडली में शुक्र नंबर 3 हो, बुध भी खराब हो और मंगल भी खराब हो, तो ऐसे जातक को विरासत में कुछ नहीं मिलता। अगर मिलता है तो लाइब्रेरी यानी कि पिता की इकट्ठी की हुई ढेर सारी किताबें या संगीत का सामान, हारमोनियम, ढोलक, पियानो वगैरह, ये तो चीज़ मिल जाएगी, या किताबों की लाइब्रेरी मिल जाएगी, मगर उसके अलावा उसे कुछ नहीं मिलता जब कुंडली में बुध और मंगल खराब हो और शुक्र भी खाना नंबर 3 में हो। तो इसमें जो उपाय है यही है कि अगर जातक शादीशुदा है, अपनी स्त्री की इज्जत करे और पराई स्त्री से बच के रहे, क्योंकि पराई स्त्रियों से उसकी हानि, जो धन की हानि, उसको खराब करने के लिए मिलती भी हैं और उसकी धन हानि के लिए भी मिलती हैं। तो अपना सम्मान और धन को बचाने के लिए अपनी पत्नी का सम्मान करे और पराई स्त्रियों से बच कर रहे, यही इसका उपाय है। हर एक ग्रह में जो उपाय हैं पंडित जी ने कुछ प्रिकॉशंस बताई हैं, वो प्रिकॉशंस ही उपाय का काम करती हैं। तो आज बस इतना ही, कल किसी और नए विषय के साथ फिर प्रस्तुत हूँगा। धन्यवाद, नमस्कार।